जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो उषा आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, बड़ी श्रद्धा भाव से सुने और पूरा सुने। गुरुजी महाराज कहते हैं जब हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग के माध्यम से बहुत अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं। तो प्लीज़ बिना स्किप किए सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं उषा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उनकी अनंत कृपा मुझ पर हुई, सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे, जब भी गुरुजी सत्संग शेयर करवाया करते थे, वो कहते थे कि जब हम सत्संग शेयर करते हैं, अपने कल्याण के बारे में संगतों को बताते हैं या फिर सुनते हैं, तो उस समय हमारे कष्ट और रोग दूर होते हैं। उस समय हमें ईश्वर के कल्याण, उनके प्रेम और ब्लेसिंग्स के बारे में पता चलता है कि ईश्वर अपने भक्तों से, अपनी संगत से कितना प्रेम करते हैं। तो इसीलिए गुरुजी कहा करते थे कि सत्संग सुनाओ और सुनो। ऐसे ही कृपा मुझे और मेरे परिवार को गुरुजी की प्राप्त हुई। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले कुछ अपने हस्बैंड के बारे में बताना चाहूँगी, तभी आपको समझ आएगा कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। संगत जी, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था और उस समय मैं, मेरे हस्बैंड जो थे कहीं से आ रहे थे और उस समय मेरे हस्बैंड का बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ था। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था हाईवे पे। और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की संगत जी करीबन 12 पसलियाँ टूट गई थी। और जिस वाहन से मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था उसके पार्ट मेरे हस्बैंड के सर में लगे थे और बहुत डैमेज मेरे हस्बैंड का सर हो गया था। मतलब चारों तरफ खूनम खान से मेरे हस्बैंड सन गए थे और मेरे भी बहुत चोट आई थी। और उस समय हमारी गाड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी और बहुत बुरी कंडीशन में हम लोग वहाँ पड़े थे। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल होश नहीं था और मैं हेल्प के लिए थोड़ी थोड़ी आवाज़ें निकाल पा रही थी। संगत जी, उस समय एक कार वहाँ से गुजरी और वो कार हमें देख के रुकी। और जब वो कार हमें देख के रुकी साथ संगत जी, तो हमने उनसे हेल्प मांगी और उन्होंने जब हमें देखा तो उन्होंने हमें बहुत बुरी कंडीशन में देखा और उन्होंने कहा कि आप बताइए कि हम आपको कहाँ छोड़ सकते हैं और या हॉस्पिटल पहुंचा दें या फिर पुलिस को कॉल कर दें। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे हमारा चंडीगढ़ के पास में एक रिलेटिव्स रहते हैं, आप सिर्फ उनको जो है इन्फॉर्म कर दें कि ऐसे ऐसे हमारा एक्सीडेंट हुआ है। संगत जी, भले मानुस थे वो लोग और उन्होंने हमारे रिलेटिव्स को बुलाया और वो लोग आए और हमें सीधे हॉस्पिटल उन्होंने एडमिट किया। हॉस्पिटल एडमिट किया, बहुत सारे डॉक्टर्स थे और उस समय संगत जी, जब डॉक्टरों की टीम ने मेरे हस्बैंड को देखा और मेरे हस्बैंड को कहा कि
बचने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे शरीर में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग निकल चुकी है और बहुत सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं, बहुत भयानक एक्सीडेंट हैं। हम घबरा गए और मेरे को इतनी चोटें आई थी, लेकिन ये था कि मेरा कोई बॉडी का पार्ट डैमेज नहीं हुआ था। संगत जी, मेरे हस्बैंड उस समय पंजाब के काफ़ी बड़े अफ़सर थे और काफ़ी लोग मेरे हस्बैंड को उस समय देखने आ रहे थे। काफ़ी अफ़सर आ रहे थे, काफ़ी पुलिसकर्मी आ रहे थे मेरे हस्बैंड को देखने। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आईसीयू में थे, तो उनमें से एक अफ़सर मतलब आया और उन्होंने मेरे हस्बैंड को देखा और उन्होंने मेरे हस्बैंड को देख के कहा कि सर, एक गुरुजी हैं और अभी वो जालंधर में हैं, अगर आप कहो तो हम आपको उनके पास लेके चलें। तो संगत जी, डॉक्टर्स ने कंडीशन बहुत नाजुक बताई थी और उन्होंने अपनी तरफ से तो मना ही किया था, बट मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप चलो। संगत जी, वेंटिलेटर पे मेरे हस्बैंड को डाला हुआ था और वहाँ पे गुरुजी के पास जालंधर ले जाया गया। उस समय गुरुजी जालंधर में थे और मेरे हस्बैंड को जब गुरुजी के पास ले जाया गया तो उस समय मैं भी थी, तो मेरे हस्बैंड उठने की हालत में नहीं थे। डॉक्टर्स का कहना था कि 6-7 महीने अगर ये चलते रहे तो बहुत बड़ी बात, समझो नहीं, कुछ भी नहीं है। संगत जी, बच्चे का साथ था, छोटे थे बच्चे, और गुरुजी के पास जब हम लेके गए तो गुरुजी बहुत सुंदर लिबास में वहाँ बैठे हुए थे और कुछ संगत थी, उस समय ज़्यादा नहीं थी, 12-13 संगतें थीं। और उस समय गुरुजी महाराज के सामने मेरे हस्बैंड को लिटाया गया। तो गुरुजी का एक रूम हुआ करता था जिसे ऑपरेशन रूम कहा करते थे। तो उस रूम में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बुलवाया और उस रूम में मेरे हस्बैंड को लेके गए। संगत जी, मैं भी गुरुजी के साथ ही थी वहाँ पे और गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड के कपड़े उतरवाए और उतरवाने के बाद गुरुजी ने हाथ मेरे हस्बैंड के फेरा, जहाँ पे मतलब उनको चोटें लगी थी, आगे पीछे सारी तरफ हाथे फेरा और बस कुछ फूंक सी मारी और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि लगातार आपको 5 या 6 दिन आते रहना है। तो हमने जालंधर में ही रुकने का फ़ैसला किया, इतना ट्रैवल करना ठीक नहीं था। डॉक्टर हम की टीम हमारे साथ थी और डॉक्टर की निगरानी में ही मेरे हस्बैंड को देख-रेख में रखा गया था। संगत जी, रोज़ 6 दिन हम लोग गुरुजी के पास जाते रहे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखिए, भगवान सामने हैं और भगवान को पहचानना कितना मुश्किल है। और वो कहते हैं भगवान को हम पहचान भी जभी जा पाते हैं जब भगवान की खुद की इच्छा होती है। तो उनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। तो उसके बाद संगत जी, वहाँ पे गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को रोज़ ऐसे ही ट्रीट करते थे, हाथ पूरी बॉडी पे फेरते थे और फिर उसके बाद फूंक मारते चले जाते थे। इस तरीके से संगत जी, मेरे हस्बैंड 7 दिन में गुरुजी ने ठीक कर दिए। 7वें दिन तो मेरे हस्बैंड दफ्तर जाने लग गए। संगत जी, मतलब 7वें दिन मेरे हस्बैंड अपने दफ्तर जाने लग गए थे जब हम सीधे चंडीगढ़, 6 दिन के बाद गुरुजी ने 7वें दिन हमें चंडीगढ़ जाने के लिए आज्ञा दी थी। चंडीगढ़ जाने के बाद 7वें दिन मेरे हस्बैंड अपने दफ्तर गए और मैं और मेरे हस्बैंड यही सोचते रहे कि ये क्या था, कुछ समझ नहीं आया। जहाँ डॉक्टर्स ने मना किया वहाँ 1 हफ्ते में सारी चीज़ें, मतलब सर में, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना भयानक एक्सीडेंट था। संगत जी, समझ से बाहर था, लेकिन इतना ईज़िली नहीं लिया हम लोगों ने। और उसके बाद एक दिन गुरुजी हमारे घर आए चंडीगढ़, और जब गुरुजी हमारे घर आए तो गुरुजी को हम लोगों ने वहाँ बिठाया। बिठाने के बाद संगत जी, मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं आपके लिए पानी या ठंडा गर्म कुछ ले आऊँ? तो गुरुजी ने कुछ भी खाने पीने के लिए मना कर दिया। गुरुजी ने पूछा कि साहब कहाँ हैं? तो मैंने कहा वो दफ्तर गए हैं गुरुजी, अभी आते ही होंगे।
आधे पौने घंटे बाद संगत जी मेरे हस्बैंड आ गए और गुरुजी कुछ संगतों के साथ वहाँ पे आए थे और उसके बाद गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को फिर एक दो बार हाथ फेरा उनके पूरे शरीर पे कपड़े उतार के और उसके बाद कहा कल्याण हो गया, जट ऐश कर। इस तरीके से गुरुजी ने संगत जी मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया और उनको एक नई लाइफ दी। उसके बाद संगत जी मेरा गुरुजी के पास जाना आना लगा रहा जब तक गुरुजी जलंधर में ही थे। तो उसके बाद संगत जी जब मैं एक बार गुरुजी के दरबार गई जलंधर में, तो गुरुजी ने कहा हाथ आगे कर उषा आंटी। तो मैंने हाथ आगे किया तो गुरुजी ने गरम गरम देसी घी से लथपथ जो कड़ा प्रसाद होता है वो मेरे हाथ में रख दिया। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये प्रसाद कहाँ से आया, अभी कहीं बना नहीं, कहीं से किसी ने दिया नहीं, गुरुजी ने कहाँ से दिया। मतलब ये संगत जी वो पर्दे हैं जो हमारे ऊपर गुरुजी डाल देते हैं कि गुरुजी को हम जो है ना मतलब पहचान नहीं पाए। मतलब भगवान हमारे सामने है, ईश्वर को हम बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए। ये है गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, ये है गुरुजी की कृपा जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही बहुत मेरिकल गुरुजी ने मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ में किए। संगत जी एक बार मैं गुरुजी के दरबार गई जलंधर में और मेरा बेटा भी गुरुजी के दरबार गया था। तो हम लोग बैठे हुए थे तो गुरुजी ने मुझे फिर से कहा कि उषा आंटी हाथ आगे कर। फिर गुरुजी ने कड़ा प्रसाद दिया और मुझे कहा कि अपने बेटे को खिला दे। तो संगत जी उस समय मेरे अपने बेटे को वो कड़ा प्रसाद खिलाया और थोड़ा सा खुद खाया। तो मैं गुरुजी को कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्वाद है। तो गुरुजी कहते हैं कि ये सचखंड का प्रसाद है, सभी देवी देवताओं में बैठ के पूजा पाठ का यज्ञ हुआ है, तो ब्रह्मांड से मैंने तेरे लिए ये कड़ा प्रसाद लाया हूँ। तो ये सब बातें उस समय मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी गुरुजी की, कि गुरुजी क्या बातें कर रहे हैं, क्या कहते थे। और ये सब चीज़ें हमें जब समझ आई, जब हमें ये पता चला कि गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी भगवान हैं, तो जब तक हम गुरुजी के बारे में नहीं पता लगा सकते, जब तक हमारा समर्पण ना हो, तो उस समय तो हमें यही लगता था कि बस ये एक संत हैं, बाबा हैं और कि जो संगतों का कल्याण कर रहे हैं, और बस इतना ही पता था। बाद में पता चला कि गुरुजी तो महाशिव हैं, ईश्वर हैं। और इस तरीके से गुरुजी के साथ हमारी जर्नी उस समय शुरू हुई थी। उसके बाद गुरुजी दिल्ली आ गए, गुरुजी से हमारा कांटेक्ट जो था टूट गया और गुरुजी के बारे में ना हमने पता करने की कोशिश करी, ना गुरुजी ने कभी पता किया। तो गुरुजी तो जान ही जान, उन्हें तो सब पता ही है। इंसान थोड़ा स्वार्थी होता है, साथ संगत जी की उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं या उनके काम बन जाते तो वो भगवान को भूल जाता है। तो वही था कि फिर हम भी व्यस्त हो गए अपने जीवन में और लाइफ चलती रही इसी तरीके से। पता ही नहीं चला गुरुजी के बारे में, कुछ जानने की कोशिश नहीं करी। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र जो था वो दिल्ली हो गया। उस समय गुरुजी, ये बात है 2001 की, जिस समय 2001 या 2 की है, जब गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे, यानी कि छोटे मंदिर बैठते थे। तो उस समय मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र जो है वो दिल्ली हो गया था। उसके बाद संगत जी जब दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ तो हम लोग दिल्ली में सेटल हुए, गुड़गांव में। हमें नहीं पता था गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट बैठते हैं। तो गुरुजी से तो काफ़ी टाइम से कांटेक्ट टूटा हुआ था हमारा। तो संगत जी एक अफ़सर थे और तो उनको गुरुजी ने कहा था कि ऐसे-ऐसे मतलब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, हमें दर्शन के लिए बोला जाए। तो वो अफ़सर जो थे वो मेरे हस्बैंड के पास आए और उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आपको गुरुजी ने याद किया है और एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो वैसे ही बहुत खुश थे क्योंकि उनको साधु संत के दर्शन करना बहुत पसंद था। तो वो एकदम से संगत जी हाँ भरते हैं और कहते हैं कि ठीक है भई, हम जो है मतलब दर्शन के लिए जाएँगे। तो शाम के समय मैं, मेरे हस्बैंड जो थे वो ना तो संगत जी उन्हें पता था जो हमें कहने आए थे और ना ही हमें पता था कि हम इन्हीं गुरुजी के पास जा रहे हैं। तो हम शाम के समय रेडी हुए और मैं, मेरे हस्बैंड एम्पायर स्टेट पहुँचे।
जब एम्पायर स्टेट पहुंचे तो हमने देखा गुरुजी महाराज गद्दी पे विराजमान हैं और देख के संगत जी हमने प्रणाम किया। प्रणाम करके हम वहाँ संगतों के बीच में बैठे और गुरुजी कहते हैं क्यों हैरान हो गए? तो मैं मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी गुरुजी हैरान हो गए आपको देख के। तो उसके बाद लंगर किया। लंगर करने के बाद संगत जी फिर जाने की आज्ञा ली तो एकदम से गुरुजी ने कहा चल फेरन आंटी हाथ कर। तो मैंने हाथ किया तो फिर से गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद दिया, घी से लथपथ एकदम गर्मा गर्म। तो जब भी संगत जी हमें एहसास नहीं हुआ, ये तो एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास जाते जाते पता चला कि गुरुजी कोई आम संत महापुरुष नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, महाशिव हैं, जो सभी संगतों के कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतारित हुए हैं। तो गुरुजी का पार कोई नहीं पा पाया है और गुरुजी के बारे में जब ही संगत जान पाती है जिस पे गुरुजी की मेहर हो जाए, कृपा हो जाए। तो एक बार की बात है संगत जी, एक बार गुरुजी ने मुझे 2 का नोट दिया था और मुझे याद है वो भी गुरुजी ने हाथ से प्रकट किया था। गुरुजी ने दोनों हाथों को रगड़ा और रगड़ने के बाद गुरुजी ने 2 का नोट मुझे दिया और गुरुजी ने मुझे कहा कि उषा आंटी इसे अपने खजाने में रख दे, जहाँ तेरी तिजोरी है कभी तेरे घर में पैसों की कमी नहीं आएगी। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को नहीं चाहिए। तो गुरुजी कहने लगे कि ले 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 ले। तो मैंने वो लिया और संगत जी जहाँ मेरे डिब्बे थे लॉकर में वहाँ पे मैंने वो 2 का नोट रख दिया। आप बिलीव नहीं करोगे आज भी वो 2 का नोट वैसे का वैसा ही है जैसा गुरुजी ने मुझे दिया था और उसमें इतनी फ्रेगरेंस है कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे गुरुजी ने मुझे दिया था उसी टाइम का वैसा जैसे आज ही गुरुजी ने प्रकट करके दिया। तो गुरुजी की कोई भी दी हुई चीज़ें वो कभी भी शक्तिहीन नहीं होती हैं, उसमें शक्तियाँ होती ही होती हैं। और संगत जी चाहे मेरे पर्स में 5 रुपए हों, चाहे 5,000 हो, चाहे 1 लाख हो, लेकिन मेरा पर्स कभी खाली नहीं रहता है, मेरा लॉकर कभी खाली नहीं रहता है। गुरुजी की कृपा, भगवान शिव के आशीर्वाद से मतलब आज इतनी क्षमता गुरुजी ने दे रखी है कि अगर शायद मैं 50 लाख लोगों को भी भोजन करवा सकूं तो भी कमी नहीं आएगी। तो ये ब्लेसिंग से गुरुजी की, ये ब्लेसिंग से परमात्मा की मुझे मेरी फैमिली को मिली और हम भाग्यशाली अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि इन सब ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हमें हुई। नहीं तो संगत जी गुरुजी से जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें तो गुरुजी ने खुद चुना। संगत जी कहते हैं ना कभी हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है ना तो वो अच्छे के लिए हो रहा है, वो बुरा हमारे लिए इसलिए हो रहा है कि उस बुरे होने के साथ हमें गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही है और गुरुजी का साथ मिल रहा है। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो सत्संग तो बहुत सारे हैं जितने मैं आपके साथ शेयर करूं पता नहीं गुरुजी कहाँ तक शेयर करवाएंगे तो गुरुजी जाने। लेकिन लगता ऐसा ही है कि अभी तो गुरुजी के लिए कुछ कहा ही नहीं है, गुरुजी के लिए और कुछ कहना है और कुछ बताना है। तो मेरा तो हाल ऐसा है संगत जी, जहाँ गुरुजी की चर्चाएं, गुरुजी की बातें चालू हो जाती हैं वहाँ पे तो संगत जी भूखे प्यासे आप मुझे बिठा लो, मैं सिर्फ गुरुजी की वड़ियाई करती रहूँगी। तो शुक्राना गुरुजी, फिर मैं बहुत जल्द और भी सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी महाराज की कृपा से। बस यहीं पे मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ और यही कहूँगी कि गुरुजी सबका साथ रहिएगा और सबका कल्याण कीजिएगा और सब पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके बिना जीना तो इम्पॉसिबल है गुरुजी। आपका साथ जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।